हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जो एग्जामिनेशन पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछता रहा है। इसका नाम है रेनबो। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं रेनबो के बारे में। अब रेनबो क्या है, इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे कि रेनबो किस प्रकार से बनता है। देखिए, होता क्या है कि बारिश के दिनों में जब ड्रिजलिंग बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, ठीक है, तो जो बारिश की छोटे छोटे बूंदें होती हैं, छोटे छोटे जो बूंद होते हैं, ड्रॉप होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं। मतलब जो भी बारिश की जो बूंदें गिरती हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, जो वो एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और प्रिज्म क्या करता है, आप लोग तो जानते हैं कि जब प्रिज्म से होकर कोई वाइट लाइट पास करे, कोई भी वाइट लाइट अगर पास करता है प्रिज्म से, तो ये क्या करता है, उसको 7 कलर में इसको स्प्लिट कर देता है, बांट देता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर में बांट देता है। और ये फिनोमेनन क्या कहलाता है, ये स्पेक्ट्रम यहाँ बनेगा। ठीक है, जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर पास करती है, तो व्हाइट लाइट को कितने कलर में स्प्लिट कर देता है, 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। विबजियोर, ये छोटे क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है, कि 7 इसमें कलर्स होते हैं, तो 7 कलर में इसको स्प्लिट करेगा विबजियोर में। ठीक है, तो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे नीचे वायलेट होता है विबजियोर, सबसे ऊपर रेड होता है। वेवलेंथ सबसे कम जो होता है वो वायलेट का होता है, और सबसे अधिक जो होता है रेड का होता है। तो ये याद रखना चाहिए कि जितना अधिक किसी कलर का वेवलेंथ होगा, वो उतना ही कम मुड़ेगा। देखो, यहाँ से इस प्रकार से रे सीधे जा रही है, माने ये अगर प्रिज्म ना होता, यहाँ पे ये प्रिज्म ना होता, तो ये जो लाइन है ये एकदम सीधी चली जाती। प्रिज्म के होने के चलते जो लाइन्स हैं, ठीक है, वो देखिए थोड़ा ये क्या हुई है, मुड़ी हुई है, बेंट हुई है। तो सबसे अधिक जो बेंडिंग हुआ है वायलेट में हुआ है, सबसे कम हुआ है और रेड में हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जितना अधिक वेवलेंथ होगा उतना कम डेविएशन होगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा उतना अधिक डेविएशन होगा। अब आते हैं रेनबो में। तो यहाँ पे जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, एक मिनट इसको मिटाते हैं। ये तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एज ए प्रिज्म वर्क करते हैं। मान लो कि यहाँ कोई ड्रॉप है, तो ड्रॉप से जब लाइट पास करेगा, मान लो यहाँ सन है, ये सन से लाइट जा रही है, तो 2 प्रकार से ये लाइट जा सकती है। हम यहाँ से अगर इसको देखेंगे, यहाँ से मान लीजिए इसको आप देखिएगा, सन की लाइट इधर से पड़ रही है। याद रखना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में आपका आँख जो है, मतलब आप जो है सन और ड्रॉप के बीच में है। आपके पीछे से सन की लाइट पड़नी चाहिए, और आगे जो है ड्रॉप है, इधर बारिश हो रही है। तो 2 प्रकार से इसमें लाइट इससे पास करेगी। एक तो ऐसे लाइट गई, और जब इसमें जाएगी तो ये हो जाएगा, ये तो हवा है, एयर है, और ये क्या है, वाटर है। तो जब लाइट एयर टू वाटर गुजरेगी, जब लाइट एयर टू वाटर पास करेगी, तो हो जाएगा रेयर टू डेंसर मीडियम। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, वो मुड़ेगी। तो यहाँ पे ये मुड़ गई। जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, तो क्या होता है, उसका वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पे जब एयर टू वाटर जा रही है, तो ये रेयर टू डेंसर हो गया, पाथ से डेविएट कर गई। यहाँ से मुड़ के यहाँ पे आई। फिर देखो, यहाँ जो है ये वाटर है, और यहाँ से एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब रे डेंसर से डेंसर मीडियम में ही मुड़ती है, ठीक है, तो वो रे को कहते हैं, इसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ देखो, रेयर टू डेंसर है, एयर टू वाटर, और यहाँ जो मुड़ी है यहाँ से यहाँ, तो ये वाटर टू वाटर हो रहा है। मतलब जिस मीडियम में रे जा रही है उसी मीडियम में मुड़ रही है।
तो उसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से फिर क्या होगा, वाटर टू एयर जब आएगी तो फिर एक बार मुड़ेगी इस प्रकार से, तो फिर एक बार से मुड़ी है, तो यहाँ देखो फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रिज्म बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रिज्म, सॉरी प्राइमरी रेनबो। इस प्रकार से जो रेनबो बनता है उसको प्राइमरी रेनबो कहते हैं। रेनबो भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक प्राइमरी हो जाता है, एक सेकेंडरी हो जाता है। कभी कभी देखेंगे बारिश के दिनों में एक गाढ़ा थोड़ा सा डार्क बनता है और थोड़ा सा उससे लाइट एक रेनबो बन जाता है, 2 प्रकार के रेनबो बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे दूसरा वाला बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर दिखाई देगा, दिख रहा है, चलो। अब इसमें जैसे मान लो कि यहाँ सन है, तो सन से जो रेज आएगी यहाँ पड़ेगी, पड़ने के बाद मुड़ेगी, फिर मुड़ेगी, फिर मुड़ेगी और फिर मुड़कर एक बार आपके आँख पे आएगी, तो ये आपको दिखाई देगा। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि 2 बार, देखो ये हो गया एयर और ये हो गया वाटर, एयर टू वाटर एक बार यहाँ जा रही है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाटर टू वाटर, तो वाटर टू वाटर जाएगी तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से जो यहाँ टकरा रही है फिर वाटर टू वाटर, एक बार एयर टू वाटर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, फिर वाटर टू वाटर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर वाटर टू वाटर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हो गया वाटर टू एयर। यहाँ पे वाटर टू एयर हो रहा है ना, वाटर में से एयर में निकल रहा है बाहर, ये एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, तो 2 बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसमें जो दो बार होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है, सेकेंडरी रेनबो बनता है जो हमको दिखाई देता है। इसमें याद रखने वाली बात है कि जो इस प्रकार से जो तैयार होता है, बैंड बनता है कलर, यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये हो गया जो आउटवर्ड का पार्ट हो गया, इनवर्ड वाला पार्ट हो गया। तो जब यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ एक्सिस बना देते हैं एक, जहाँ से आप देख रहे हैं, तो आप जो इसका बाहर वाला जो किनारा है उसका और ये अंदर वाला जो किनारा है उसका 2 प्रकार के एंगल बन जाएंगे। यहाँ पे ये एक्सिस हो गया, आँख के पैरेलल में ये एक्सिस हो गया सीधा में, और फिर ये बाहर वाला जो किनारा हम देख रहे हैं उसका एक एंगल बनेगा, जो अंदर वाला किनारा देख रहे हैं उसका एक एंगल बनेगा। तो बाहर वाला जो किनारा होता है प्राइमरी में वो बनता है 42 डिग्री, अंदर वाला जो किनारा होता है वो बनता है 40 डिग्री। बहुत सारे बुक में दे दिया है 41 और 43, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग NCERT के हिसाब से चल रहे हैं। जो अंदर वाला किनारा है, देखिए ये बाहर है, ये अंदर है, तो अंदर वाला जो किनारा बन रहा है बैंड का उसमें 40, और बाहरी जो किनारा बन रहा है बाहरी यहाँ पे, ठीक, बाहरी कॉर्नर, तो यहाँ पे हो गया 42 डिग्री। अब इसमें समझेंगे थोड़ा सा और कि ये जो बाहर वाला जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है रेनबो का, यहाँ पे ये रेड बनता है, रेड, और जो अंदर वाला है ये वायलेट बनता है। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी में आप समझ रहे हैं कि प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है। और इसमें 2 बार जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है पट्टी जो बनती है रेनबो की, ठीक है, जो आपको बैंड दिखाई दे रहा है, तो जो बाहरी किनारा है ऊपर वाले किनारा रेड होता है, जो आंतरिक किनारा होता है, जो इंटरनल कॉर्नर होता है, उसमें बन जाता है वायलेट। तो बाहर के साथ जो एंगल फॉर्मेशन होता है 42, अंदर के साथ जो एंगल फॉर्मेशन होता है 40। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी पे, तो सेकेंडरी पे जो इस प्रकार से जो बैंड बनेगा, कलर बैंड, तो यहाँ से देखेंगे तो पहले एक्सिस बना देते हैं, एक्सिस हो गया ये ऊपर का एक एंगल बनेगा, एक एंगल नीचे से बनेगा इस तरीके से। तो जो ऊपर का बनेगा, जो बाहर वाला है, ये बाहर जो है ना यहाँ पे वायलेट हो जाता है, और जो अंदर है वो रेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे बाहर रेड था,
बाहर वायलेट, अंदर क्या होगा रेड। ठीक है, तो जो बाहर का जो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होगा, यहाँ से यहाँ बाहर का जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा 53, और जो 53 यहाँ पे लिख देते हैं, और जो अंदर होगा यहाँ पे वो 51 होता है। ठीक है, कहीं कहीं 50 भी लिखा है तो आप 50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक बार फिर से बता दें रेनबो क्या है। तो रेनबो जो है एक समझिए कि कलर जब स्प्लिट होता है, जब भी वाइट लाइट, सन की लाइट किसी छोटे छोटे ड्रॉपलेट से होकर जब पास करती है तो वो ड्रॉपलेट क्या होता है, वो 7 कलर में बांट देता है, स्प्लिट कर देता है, जिसके चलते क्या बनता है, रेनबो तैयार होता है। रेनबो 2 टाइप्स के हो गए, एक प्राइमरी रेनबो हो गया, एक सेकेंडरी रेनबो हो गया। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, तो प्राइमरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और फिर इसका जो बैंड तैयार होता है, इसके बाहरी किनारे पे रेड और जो अंदर वाला किनारा है उस पर वायलेट बनता है। बाहरी किनारे के साथ जो एंगल फॉर्मेशन होता है एक्सिस के साथ 42 ये रेनबो एक्सिस है, और यहाँ पे जो अंदर वाले के साथ जो बनता है एंगल फॉर्मेशन 40 होता है। इसमें सेकेंडरी कैसे बनता है, तो सेकेंडरी में दो बार रिफ्रैक्शन होते हैं, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। इस प्रकार से सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है। इसके बाहरी किनारे पे वायलेट बन जाता है और अंदर के किनारे पे क्या बनता है, रेड बनता है। और बाहर वाले के साथ एंगल फॉर्मेशन होता है 53, अंदर वाले के पास होता है 50। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको चाहें तो नोट वाइज करके लिख लीजिएगा, ऊपर से डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी था ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग इसको लिख पाए। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, जो इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे और संडे वीडियो में हमेशा अपलोड कर दूँ। एक कुछ करना नहीं है, घर पे बैठ के उसको देखना है। अगर लिख सके तो लिख लीजिए, नहीं तो 1-2 बार देख लीजिए ताकि दिमाग में बना रहे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।